यस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का टॉपिक जो कि है मैंचुरेशन। मैंचुरेशन में आपको दो टाइप के फिगर देखने को मिलेंगे जो कि होते हैं 2 डायमेंशन दैट इज़ 2D और 3 डायमेंशन दैट इज़ 3D। 2 डायमेंशन में क्या होता है? 2 डायमेंशन में आपके पास 2 डायमेंशन होते हैं। जैसे कि आप रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं। रेक्टेंगल का एग्जांपल में आपके पास है जैसे लेंथ और ब्रेथ है आपके पास, ठीक है। बड़े वाले को हम लेंथ बोलते हैं, छोटे वाले को हम ब्रेथ बोल देते हैं। सेकंड वन है आपके पास 3 डायमेंशन फिगर। यहाँ पे 3 डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक फिगर मैंने बनाया हुआ है। नीचे वाला फिगर रेक्टेंगल था जिसमें आप लेंथ ब्रेथ पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको हाइट और प्रोवाइड कर देंगे तो तीसरा डायमेंशन हाइट का निकल के आता है। अब मेंसुरेशन में हम पढ़ते हैं मेजरमेंट्स के बारे में। मेजरमेंट्स में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन इज पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। अब पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरामीटर इज द बाउंड्री लेंथ, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसके लेंथ। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की बाउंड्री क्या होगी? ये और ये चारों जो साइड्स हैं इनका सम, ये बाउंड्री है। तो इन बाउंड्री में जितने भी ये चारों साइड्स हैं इनका सम हम क्या कर देंगे? पेरीमीटर, ठीक है। सेकेंड वन इज योर रीजन, जो अंदर का पोर्शन है, अंदर का पोर्शन जो बच गया, बाउंड्री के अंदर जो पोर्शन है ये, इसको हम बोलते हैं रीजन। तो इस रीजन का जो मेजरमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा एरिया। रिमाइंड कर लीजिएगा कि पैरामीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। एंड एरिया क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द रीजन अंडर द बाउंड्री, ठीक है। ये होता है आपका 2 डायमेंशन में। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम 3 डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं तो बाउंड्री पे आपके फ्लैट सरफेसेस आ जाते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं, तो रूम के अंदर आपके पास साइड में देखेगा वॉल्स हैं, तो वॉल्स आपके लिए बाउंड्री हैं। छत आपके लिए बाउंड्री का काम करेगी, नीचे फ्लोर आपका बाउंड्री के लिए काम करेगा। लेकिन जो आपके अराउंड स्पेस है वो आपका रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो बाउंड्री पे 3 डायमेंशन में आपके पास क्या जाता है? एरिया। क्योंकि जो आपका बाउंड्री पे जो वॉल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होंगी, और रेक्टेंगुलर शेप के तो उनका लेंथ तो निकल नहीं सकता। तो लेंथ नहीं निकल सकता तो उनका क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। और जो आपका सराउंडिंग है तो वहाँ पे तो आपकी कुछ हाइट भी होगी। सराउंडिंग एरिया में जो आपका रीजन है उसमें आपकी हाइट भी होगी, ब्रेथ भी होगी, ठीक है, लेंथ भी होगी। तो इन तीनों का तो क्या निकल सकता है? वॉल्यूम। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 2 डायमेंशन में बाउंड्री पे पैरामीटर, रीजन पे एरिया। 3 डायमेंशन में बाउंड्री पे एरिया और रीजन पे वॉल्यूम होता है। अब जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं 8th क्लास के अंदर, उसमें जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पे जो आपका काम आएगा वो आएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और रोम्बस। वो एक क्वाड्रिलेटरल का भी आता है, उसका भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले हम पैरेललोग्राम का पढ़ते हैं। अब देखिए पैरामीटर में मैंने अभी जैसे बताया कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। पैरेललोग्राम में देखिए यहाँ पे इसको मैंने अगर बेस मान लेता हूँ, बी से डिनोट कर देता हूँ, इस साइड वाले को मैं एल मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं हाइट मानूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे? बी एल, बी एल। सिमिलरली वे टू, जैसे कि हमारे पास होता था रेक्टेंगल के अंदर, तो हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं एरिया की तरफ। एरिया क्या होगा? एरिया होगा आपका बेस मल्टीप्लाई में हाइट। बेस क्या होता है? जिसके ऊपर ये आपकी हाइट डली होगी। ये आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डॉट वाली डली होगी उसको ही हम बेस मानेंगे। ये अगर इधर डाल दी तो इसको बेस मान लेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, ठीक है। मल्टीप्लाई को इंटू भी बोल देते हैं। ट्रेपीजियम सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर में क्या होगा आपके पास? ये एक दो पैरेलल साइड्स होती हैं, एक छोटे वाली एक बड़ी वाली, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इन पैरेलल साइड्स की उसको हम हाइट बोलेंगे। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। अब पैरामीटर तो वही सेम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। मेन प्रॉब्लम आएगी एरिया में। एरिया में क्या करेंगे? एरिया होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। इन दोनों साइड्स का जो पैरेलल साइड्स इन दोनों का सम करके 2 किया। क्यों किया? उसका एक रीजन है। अभी देखिए जैसे आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा था वहाँ पे बेस इंटू हाइट है, तो वहाँ पे तो हाइट तो एच रहेगी सेम, लेकिन बेस वहाँ पे बी था क्योंकि दोनों इक्वल साइड थी। अब यहाँ पे इक्वल साइड नहीं है तो मैं बेस इसको मानूं या इसको मानूं? अगर मैं ये बेस इसको मानूंगा तो हाइट सेम रहेगी, इसको मानूंगा तो भी हाइट सेम रहेगी। तो मैंने क्या किया? इन दोनों का एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लूंगा? ए प्लस बी बाई टू। आप पढ़ के आएंगे छोटी क्लासेस के अंदर। तो ए प्लस बी बाई टू इंटू में हाइट, ये मेरा बेस रहेगा।
ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई में हाइट। सेकेंड वन चलेंगे कि सॉरी थर्ड वन चलेंगे रोम्बस के ऊपर। रोम्बस में क्या होता है आपके पैरामीटर 4 इंटू साइड्स, बिकॉज रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एरिया के ऊपर चलेंगे। एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया में आपके डायगोनल्स होते हैं। इस फिगर की तरफ ध्यान से देखिएगा, जैसे मेरे पास ये फिगर इस रोम्बस के इस तरीके से होता है। एक डायगोनल मैंने ये D1 मान लिया हॉरिजॉन्टली वाले को, वर्टिकली वाले को D2 मान लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई में D2। अब रोम्बस में क्या बेस इंटू हाइट नहीं होता है, हाँ जी होता है, बेस इंटू हाइट भी होता है, लेकिन वो होता किस तरीके से, आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड को बेस मानना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ आपको हाइट मिलेगी, वो हाइट मान लीजिएगा। ठीक है, तो साइड को बेस मान लेते हैं और हाइट आपको गिवन मिलेगी, उस हाइट को कंसीडर करके बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का फिगर आपके सामने जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के ऊपर एक डायगोनल आपका मैंने जैसे यहाँ पे खींचा हुआ है। अब डायगोनल के अकॉर्डिंग साइड तो अनइक्वल होती है, तो अनइक्वल होती है तो ये हाइट अलग अलग आएंगी। एक हाइट ही H2 आ गई, एक ही H1 आ गई। तो ठीक है, तो अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन। आप देख भी पा रहे हैं, एक ट्राइंगल ऊपर है, एक ट्राइंगल नीचे है। तो इसमें बेस क्या रहेगा आपका, डी बेस है डायगोनल, और ये आपकी हाइट्स हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल की क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू डी इंटू H2 प्लस 1/2 इंटू डी इंटू में H1। यह फॉर्मूला आपने ट्राइंगल का पढ़ा होगा 7th क्लास के अंदर। ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे 1/2 डी मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, H1 प्लस H2। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है 1/2 डी इंटू में H1 प्लस H2, बिकॉज यहाँ पे ये बेस सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।